हेलो सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पाताल की सायादार गहराइयों में यास्मीन चट्टी नाम की एक बदनाम शैतान लड़की रहती थी। अपने शैतानी हम मंसूबों के बरक्स यास्मीन चट्टी ने इंतशार और फसाद की भूख के साथ अंधेरे को गिले लगा लिया। आधी रात के सियाह सींगों के साथ जो खौफनाक तौर पर घूमते हैं, खून से सुर्ख आंखें जो बदतमीजी से चमकती हैं और एक दम जो एक सांप की तरह हवा में कूड़े मारती है, वो जहां भी जाती थी इख्तिलाफ फैलाने में खुश होती थी। यास्मीन चट्टी के वालिदैन शैतानी जोड़ी बेल्ज़ेबुब और लिलिथिया अपने जुल्म और चालाकियों के लिए बदनाम थे। उन्होंने अपनी बेटी की जालिमाना फितरत पर बहुत फख्र किया, से अंडरवर्ल्ड के दर्जाबंदी में एक जबरदस्त कुव्वत बनने के लिए तैयार किया। ताहम यास्मीन चट्टी के अज़ाइम थे जो इसके वालिदैन की बुरी तवक्कुआत से भी ज्यादा थे। वो न सिर्फ अंडरवर्ल्ड बल्कि फानी दुनिया पर भी तसल्लुत चाहती थी। एक बदकिस्मत रात जब आसमानी सफ बंदी ने दुनियाओं के दरमियान रुकावटों को कमजोर कर दिया, यास्मीन चट्टी ने फानी दुनिया में दरअंदाजी करने के मौका से फायदा उठाया। एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ वो एक हलचल मचाते शहर में उभरी, साए में लिपटी और फौरन ही अफरा तफरी के बीज बोने लगी। उसने जहनों में हीरा फेरी की, इख्तिलाफ के शूलों को भड़काया और गैर मुतवक्के इंसानों के दरमियान नतीजे में होने वाले तनाज़ात में खुशी का इजहार किया। इसने जितनी तबाही मचाई, इतनी ही ज्यादा ताकत उसने हासिल की। इसके बदतमीजी के कामों ने इसे खौफनाक शोहरत हासिल की और अंडरवर्ल्ड ने इसकी सिताइश की कि वो गैर मुतवक्के इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। यास्मीन चट्टी ने तज़ीम में खुशी का इजहार किया। इसका सिया दिल फख्र से फूल रहा था। जैसे जैसे इसका असर बढ़ता गया, आसमानी मखलूक ने उसकी वजह से होने वाले अदम तवाज़ुन का नोटिस लिया। उन्होंने यास्मीन चट्टी का सामना किया, उसे इसके अमाल के नताइज से खबरदार किया, लेकिन शैतान लड़की सिर्फ हंसी हिकारत के साथ उनके इंतबात को मुस्तरद कर दिया। इसने आसमानी मखलूकात को अपने तसल्लुत की तलाश में महज रुकावटों के तौर पर देखा। बालादस्ती की जुस्तजू में यास्मीन चट्टी की बेरहमी की कोई हद नहीं थी। इसने रूहों को गुलाम बनाया, जहनों को हीरा फेरी की और फानी दुनिया पर शैतानी कुव्वतों को उतारा। कभी फलता फूलता शहर अब खंडरात में पड़ा है, तारीकी और मायूसी में डूबा हुआ है। इसके वालिदैन इब्तिदाई तौर पर उसकी बदतमीजी पर फख्र करते हुए परेशान होने लगे, क्योंकि उन्होंने इसकी तबाहकुन हंगामा आराई की हद को देखा। यहाँ तक कि वो इस अफरा तफरी की शिद्दत का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो किस हद तक फैलेगी। जैसे ही आसमानी मखलूक उसके खिलाफ जमा हुई, यास्मीन चट्टी ने खुद को एक जबरदस्त कुव्वत का सामना किया। एक मौसमी जंग में जिसने दोनों दायरों की बुनियादों को हिलाकर रख दिया, वो शिकस्त खा गई और वापस अंडरवर्ल्ड में भेज दी गई। इसके एक जमाने में फख्र करने वाले वालिदैन जो अब मायूस हैं, ने खुद को अपनी गिरती हुई बेटी से दूर कर लिया। यास्मीन चट्टी की कहानी एक एहतियाती कहानी बन गई, एक याद दहानी के बेरोक टोक बदकारी बिलाखिर किसी के अपने जवाल का बाइस बन सकती है। अंडरवर्ल्ड इसके अमाल से दागदार एक शैतान लड़की के अंधेरे में मुब्तला होने के नताइज की गवाही दी। देखने के लिए शुक्रिया और मजीद मवाद के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।